आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अच्छे दिनों का अभिप्राय। देखिए, कुछ दिन पहले किसी भाई बंधु का कोई ऐसा प्रश्न था कि भाई मेरा व्यवसाय में लाभ नहीं आ रहा, यानी कि मुझे एक धन की कमी है। कुल मिलाकर उसका छिपा हुआ प्रश्न यही था कि उसके पास संसारी सुखों का अभाव है, धन की प्रचुर मात्रा नहीं है, काम धंधा कोई तेजी से नहीं चल रहा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पर थोड़ा चिंतन किया और उसी चिंतन के फलस्वरूप आज का जो हमने एक नाम रखा है, अच्छे दिनों का अभिप्राय। पहले मेरा मन में था कि इस स्थिति विशेष पर हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक चर्चा में लेंगे, लेकिन फिर मेरा कुछ मंथन इस पर हुआ कि क्योंकि ये इसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अधिक बनता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रह्म मुहूर्त यानी कि आज ब्रह्म मुहूर्त की ज्ञान कक्षा पे ही इस पर थोड़े एक बातचीत करने जा रहे हैं। अक्सर देखिए, ये मन स्थिति एक साधारण विषय की भी बनी रहती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तकरीबन 25 एक वर्ष पहले मेरे भी मन की यही स्थिति थी। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि सत्संग के अभाव पे या सतोगुण की न्यूनता के कारण मनुष्य को रजोगुण अपने आप ही आकर्षण में लेता है, अपने आप ही एक खिंचाव में ले लेता है। तभी तो ये संसार में देखिए जितने भी विज्ञापन आते हैं, ये भी देखिए एक राशि विषयों की ओर ही आपको हमें आकर्षित करते हैं कि हम उनके उत्पादों को खरीदें, क्योंकि वो सभी के सभी उत्पाद आपके हमारे 5 भोग्य विषयों की ओर ही हमें एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा एक ध्यान आकर्षित करते हैं। उन विषय भोगों को भोगने के लिए हमें उत्साहित करते हैं। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये सभी विज्ञापन आपको हमें उन उत्पादों के प्रति एक उत्तेजित करते हैं, मोहनात्मक स्थितियों में ले जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए, जैसे जैसे हम अपना सत्वगुण बढ़ाते जाते हैं, तो इन सभी स्थितियों का आपको हमें एक यथार्थ ज्ञान कहो या इन सभी स्थितियों का आपको हमें एक सही सही अर्थ समझ में आने लगे। इसीलिए तो मैंने देखिए आज के वीडियो के नाम में देखिए अभिप्राय शब्द के साथ एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और अभिप्राय को मैंने सफेद रंग से दिखाया है ताकि इस पर हम चिंतन करें। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य के जीवन में जब जब सुख सुविधा के साधन बढ़ने लगते हैं, उसके जीवन में विषय भोगों की एक उपलब्धता बढ़ने लगती है, संसार में उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगता है, यानी कुल मिलाकर उसके जीवन में संसार एक अधिक स्थिति में या मजबूत स्थिति में बनने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सभी परिस्थितियों को वो अपने जीवन की एक उपलब्धियां मानता है। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है। स्थूल शरीर से आगे जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, कार्य शरीर में कैसी कैसी स्थितियां हैं, कर्माशय की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं, संस्कारों की क्या क्या स्थितियां होती हैं, आत्मा परमात्मा के दिव्य गुणों का कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में संसार का मिलना कहो, संसार का जुड़ना कहो, संसार का पाना ही मनुष्य को एक लाभ की स्थिति मिलती है। उसी को ही देखिए, लाभ की स्थिति को ही मनुष्य अच्छे दिनों से जोड़ता है, जबकि एक साधारण मनुष्य हानि की स्थिति विशेष को एक बुरे दिनों से जोड़ता है। बल्कि भागवत पुराण में एक ऐसा भी एक जिक्र आता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि जिस जिस मनुष्य से मैं प्रीति रखता हूँ, मैं उसका संसार छीन लेता हूँ। संसार छीनने का अभिप्राय क्या है कि ये जो संसारी जितने भी सुख होते हैं, उनसे उसकी एक विमुखता उत्पन्न मन में करा देता हूँ। परमात्मा यानी कि अपने प्रति उसकी प्रीति उत्पन्न करते हैं, प्रेम उत्पन्न करते हैं, उसके जीवन में
गुरु को भेजते हैं, यानी कि ज्ञान की बढ़ोतरी होने लगती है। ये सभी स्थितियाँ जब जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, तो एक साधारण मनुष्य देखिए इन सभी स्थिति विशेष को अच्छा नहीं मानता। अच्छा नहीं मानने का अभिप्राय है कि मनुष्य सतोगुण को अपने मिले हुए जीवन में महत्व नहीं देता, वो केवल रजोगुण को ही अधिक महत्व देता है। जब जब मनुष्य रजोगुण को अपने मिले हुए जीवन में अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके चिंतन में संसार के जितने भी सुख सुविधा के साधन होते हैं या संसारी जितने भी एक आकर्षण है, उसके जीवन में जब जब उनकी एक मात्रा बढ़ने लगती है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, इन सभी राशि उपलब्धियों को वो अपने मिले हुए जीवन में एक अच्छे दिनों से जोड़ देता है। जबकि अच्छे दिनों का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तब माना जाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझें। क्योंकि आपका हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है। ये माया, ये देखिए द्वैत की स्थिति मानी जाती है। यहाँ द्वैत की स्थिति का अभिप्राय है कि यहाँ सुख के साथ दुख बढ़ा रहता है, रात के साथ दिन बना रहता है, गर्मी के साथ सर्दी की स्थितियाँ। क्योंकि भौतिक प्रकृति को देखिए बार बार कहा जाता है ये द्वैत की स्थिति है। यहाँ अकेला सुख तो कभी आज तक किसी को मिला ही नहीं, और मनुष्य सदा एक स्थिति विशेष चाहता है कि उसको सदा सुख मिले, कि ये आपके मेरे एक आत्मा का स्वभाव है। और सुख भी देखिए घटे नहीं, बढ़ता जाए। जबकि संसार के, प्रकृति के, माया के जितने भी सुख हैं ये तो घटायमान है। आप संसारी सुख में देखिए अक्सर हम रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाते हो आपको अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा और भी कम अच्छा लगता है, और चौथा पांचवा खाने की तो इच्छा ही नहीं लगती, क्योंकि उससे फिर मनुष्य को दुख की प्रतीति होती है। यही स्थितियां देखिए संसारी पदार्थों की है। इन संसारी पदार्थों को मनुष्य कभी भी भोग कर तृप्त नहीं होता। कहते हैं ना आपके हमारी जो काम इच्छाएं हैं ये एक अग्नि के समान है, इनको आप जितना भी भोग विषय उपलब्ध करवाओ ये कभी संतुष्ट नहीं होती। जबकि आपके हमारा स्थूल शरीर एक सीमा के बाद इन भोग्य पदार्थों को भोगने में समर्थ भी नहीं रहता। भले ही मनुष्य देखिए युवावस्था में भी हो, 2 रसगुल्ले खाएगा, 4 खाएगा, 6 खाएगा, कोई ऐसा तो नहीं कि वो 100, 200, 500 रसगुल्ले खाने की स्थिति में होगा। इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे। और जैसे जैसे युवावस्था का एक समाप्ति होती है, प्रौढ़ अवस्था आरंभ होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे स्थूल शरीर का यानी कि भोग्य इंद्रियों में भी शीतलता आने लगती है, उनमें भी हर्ष आने लगता है। ये भौतिक प्रकृति का देखिए नियम है। एक स्थिति विशेष तक आपके हमारे स्थूल शरीर में वृद्धि होती है, फिर स्थिरता आती है, फिर स्थिरता के बाद उसमें हर्ष्य होने लगता है, और हर्ष्य होते होते वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था के अंतिम स्थितियों में कब मनुष्य की मृत्यु आ जाती है ऐसा मनुष्य को देखिए प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। ये सभी संसार में आप और हम ऐसी स्थितियां अक्सर देखते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में एक अच्छे दिनों का विशेष अर्थ समझना होगा। विशेष अर्थ समझने का अभिप्राय है कि जब तक मनुष्य के मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन में शुद्ध कमाई नहीं करता, क्योंकि शुद्ध कमाई मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और मनुष्य धर्मानुसार भी जितनी भी भागदौड़ करता हुआ, कानून के दायरे में भी रहता हुआ, जितना भी रजोगुण इकट्ठा कर लेता है, ये इकट्ठा किया गया रजोगुण भी वो वर्तमान मिले हुए जीवन में भोगने में समर्थ नहीं रहता। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियां कहो, कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, ये क्रमशः कमजोर होती जाती है। अक्सर आपने देखिए अस्पतालों में ऐसी कितनी ही स्थितियां देखी होंगी कि जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन अस्पताल में उनके खाने की
नली लगी हुई है, सांस लेने की नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कुछ ऐसी ही बनी हुई, तब ऐसी स्थिति विशेष पर मनुष्य को ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। इस संसार के विषय पदार्थों के पीछे का सुख को पहचानना होगा। प्रकृति के 3 गुणों का एक क्या क्या स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के लक्षणों को हमें पहचानना होगा। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर हमें चिंतन करना होगा। जब जब हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन सकारात्मक रूप से करते हैं, तो फिर आपका हमारा मिले हुए जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। आपके हमारे जीवन में जो अच्छे दिनों की जो एक परिभाषा होती है, वो फिर बदलने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आप मन ही मन महसूस करोगे कि जब जब आपके हमारे जीवन में सेवा, सत्संग, स्वाध्याय बढ़ने लगता है, तब इसको आप अच्छे दिनों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन की एक विशेष उपलब्धता है, ये आपके हमारे जीवन की एक सफलता है। अपने मिले हुए जीवन में यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को पा लेता है, यानी कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा की ओर बढ़ने लगता है, तो ये आपके मेरे देखिए एक अच्छे दिनों का अभिप्राय है। ये आपके मेरी एक आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि मनुष्य के मरने के बाद भी फिर वो अधोगति की स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, एक साधना योनि है। शेष सभी योनियां तो देखिए भोग योनियां मानेगी। मनुष्य से ऊपर की योनियां में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती, क्योंकि वो भोग योनि है। इसी तरह मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की एक विशाल योनियां हैं, देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की योनियों का एक जो अनुपात है, वो आपको हमें सोचने पर बातें कर देता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होने पर पुनः मनुष्य योनि पाने की मन में इच्छा बनी रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी है और नीचे की योनियों में जाने की, तो देखिए किसी की भी इच्छा नहीं होती। लेकिन प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जब जब ऐसी स्थितियां बढ़ती हैं, तो मनुष्य की इच्छा ना रहते हुए भी देखिए नीचे की योनियों में ऐसी कितनी ही योनियां जिनके मनुष्य नाम सुनने पर ही एक भयभीत हो उठता है। लेकिन तब ऐसी स्थिति विशेष में जब जब मनुष्य का कर्माशय बहुत अधिक बिगड़ जाता है, जब मनुष्य जब अपने मिले हुए जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए छीना झपटी करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ निषेध कर्म अधिक करता जाता है, पाप कर्म बढ़ाता जाता है, तो फिर उसके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की बहुत अधिकता होने के कारण फिर वो नीचे की योनियों में ना इच्छा होते हुए भी फिर वहां जन्म लेने को मनुष्य बाध्य हो जाता है। फिर नीचे की योनियों में उसको जैसे जैसे उनके दुखों का वो भोग होते होते वो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। वो घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाता है, भले ही लाखों जन्म, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितने ही युग भी बीत जाए, देखिए शास्त्रों में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि जब तक तुल्यता नहीं होगी, यानी कि तुल्यता होने का अभिप्राय क्या है कि किसी के उदाहरण के लिए 90% पाप कर्म थे, 10% पुण्य कर्म थे। अब वो 90% पाप कर्म घटते घटते देखिए कितने ही युग बीत जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों जन्म लेने पड़ते हैं। अब एक मच्छर का देखिए एक ही दिन में कितनी बार जन्म होता है, कितनी बार मरण होता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य तभी चिंतन कर पाता है जब मनुष्य सत्वगुण को अधिक महत्व देता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसमें एक इच्छा जागृत होती है। तब मनुष्य इन सभी स्थितियों पर थोड़ा विचार करने की स्थिति में होता है। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों पर ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता, तब तक उसके मन की स्थिति में देखिए संसार को पाने पे ही एक अच्छे दिन का एक अभिप्राय माना जाता है, यानी कि संसारी विषय भोगों की उपलब्धता होने पर ही वो उसको अच्छे दिन मानता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझना होगा,
और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निश्चय कर लेता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से फिर उसको धीरे धीरे ये अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कैसा कैसा संबंध है और आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध किस दिशा की ओर ले जाता है। क्योंकि सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है और सभी मनुष्यों का स्वभाव है सुख पाने की इच्छा होती है, दुख से निवृत्ति की इच्छा होती है और सुख भी हम एक दुख रहित स्थिति की कल्पना करते हैं। यानी कि कोई भी मनुष्य जब दुख नहीं चाहता, सुख बना रहे, उस स्थिति विशेष को ही, उस परम सुख को ही देखिए आनंद कहा जाता है। और आनंद इस भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति तो देखिए एक द्वैत की स्थिति है, त्रिगुणात्मक कही गई है। यहाँ 3 गुणों के अनुसार की स्थितियां बनती हैं और वो भी हमें आपको किए गए कर्मों के आधार पर मिलती है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें सकारात्मक चिंतन करते रहना होगा। हमें अपने अच्छे दिनों की पहचान का एक अर्थ समझना होगा, यानी कि हमें मिले हुए जीवन में सत्संग करना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा, इस संसारी जगत में जो जन्म मरण के बंधन को समाप्त करना होगा, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी होगी। जब इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक समझ आने लगती है तो फिर मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति को ही एक अच्छे दिनों से एक जोड़ने लगता है। अन्यथा सत्संग के अभाव में वो भौतिक उपलब्धियों को ही एक अच्छे दिनों से जोड़ने लगता है। हालांकि मेरा देखिए प्रत्यक्ष रूप से ये कोई भौतिक उपलब्धियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब जब मनुष्य भौतिक उपलब्धियों के नशे में ही, भोगों में अमर्यादित रूप से लिप्त होने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का सत्वगुण छूटने लगता है। सत्वगुण छूटने से फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति की जो एक संभावनाएं होती है वो कमजोर होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उस स्थिति विशेष से हम यदि चिंतन करेंगे तो फिर हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को ही एक अच्छे दिनों से जोड़ने लगेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं। शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है। इस पर भी हमने एक पूरी एक वीडियो तैयार की थी। यानी कि आपके हमारे जीवन में दुख सदा ही बने रहते हैं, भले ही हम संसार के भौतिक उपलब्धियां कितने भी अनुपात में प्राप्त करते हैं। देखिए आज संसार में कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं और फिल्मी जगत में देखिए कितने बड़े बड़े सुपरस्टार भी हैं। उद्योग जगत के कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जिनके जीवन में देखिए सुख ही सुख आपको हमें यहाँ से भाषित होते हैं। कितने ही ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हुए हैं जिनके जीवन में देखिए सुख ही सुख हमें आपको यहाँ से भाषित होते थे। लेकिन अंतोगत्वा ये संसारी सुख मनुष्य को देर सवेर दुख ही देते हैं। और मैं तो अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए इस संसार में दुख ही दुख है। जब जब बड़े दुखों के बाद छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही आपको में एक सुख की एक अनुभूति होने लगती है। और मैं तो यहाँ तक भी कई बार कह देता हूँ कि मिले हुए जीवन में सुख घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दूसरी ओर दुख ये तो देखिए महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। इन सभी स्थितियों पर जब हम सकारात्मक चिंतन करते हैं तो फिर आपको हमें ये जगत दुखालय नजर आता है। जब तक ये जगत देखिए दुखालय नजर नहीं आता तब तक मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करने के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। यानी कि जब तक हम किसी स्थिति विशेष में देखिए एक दोष गुण नहीं देखते तब तक हम उससे एक विमुख नहीं होते। और संसार से देखिए जितना हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हैं, ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही फिर आपका बड़ा लिया गया ज्ञान है वो टिकने लगता है। और टिका हुआ ज्ञान ही परमात्मा की सुमुखता बढ़ाता है, प्रीति बढ़ाता है। यानी परमात्मा से प्रीति हो जाना ही आपके बारे एक अच्छे दिनों का अभिप्राय है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में।
तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों के भी ऐसे ही अच्छे दिन जीवन में आने लगे, यानी कि परमात्मा से प्रीति जगने लगे। इन सभी स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।